चलिए, अब एक चीज था, जब हम लोग छोटे क्लास में थे तो हमारी एंगल हमेशा 90 से क्या होती थी, छोटी होती थी, या मैक्सिमम 90 का होता था। साइन 90 1 होता था और साइन 0 0 होता। और जीवन में 0 तो पहले आया तो साइन 0 0, साइन के साथ 0 आया तो साइन 0 0। और सबसे बड़ा एंगल तुमने अपने लाइफ में क्या पढ़ा अभी तक 10वीं तक? साइन 90। 90 से तो बड़ा एंगल था ही नहीं तुम्हारे जीवन में, तो साइन 91 कर लिया। ठीक है, इतनी बात तो दिमाग में रख लेगा। और 0 से 90 के बीच में जितने भी एंगल है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है और 60 डिग्री है, जो भी वैल्यू है वो सब 1 से क्या है, 1 से क्या है, छोटी है, क्योंकि साइन की वैल्यू ही 1 से छोटी होती है। तुम कहोगे सर साइन की वैल्यू 1 से छोटी कैसे होती है? किसी भी एंगल के लिए साइन की वैल्यू 1 से छोटी होती है। एक आदमी पूछेगा कि भाई हाँ भाई साइन की वैल्यू 1 से छोटी होती है, बताओ कैसे प्रूव करोगे? तो तुमने बचपन में सीखा था कि साइन थीटा क्या सीखा था, बताओ? परपेंडिकुलर बाई में क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस क्या होता था, हमेशा बड़ा होता था, और परपेंडिकुलर क्या होता था, हमेशा छोटा होता था। नहीं होता था भाई? राइट ट्रायंगल में हमारी जो हाइपोटेनस है, थर्ड साइड जो है, ये तो सबसे बड़ी एंगल का सामने का क्या है, बताओ? साइड है। सबसे बड़ी एंगल के सामने का साइड क्या होता है, सबसे बड़ा होगा। ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टी थी, छोटी एंगल के सामने का साइड छोटा, बड़ी एंगल के सामने का साइड बड़ा। ठीक है, बताओ कौन एंगल बड़ी है? सबसे बड़ी एंगल कौन दिख रही है, बताओ? सबसे बड़ी एंगल कौन दिख रही है? ये 90 वाली दिख रही है। ये जो तिरछी वाली लाइन है वो सबसे बड़ी है। बताओ सबसे छोटा कौन दिख रहा है? ये सबसे छोटा वाला ये एंगल है। ये छोटे वाले एंगल का सामने का साइड क्या है, सबसे छोटा। तो बचपन में 7th में या 9th में हमने सीखा था कि छोटा साइड के सामने का एंगल क्या होगा, छोटा। बड़ा साइड का सामने वाला एंगल क्या होगा, बड़ा। या एंगल बड़ा तो उसका सामने वाला साइड क्या होगा, बड़ा होगा। तो हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होता है किससे, परपेंडिकुलर से। अब h से डिवाइड कर देते हैं, h बाई पी हो गया, h बाई h लिख दिया, और यहां भी क्या लिख दिया, p बाई क्या हो गया। यानी p बाई h जो है वो छोटी हो गई किससे, 1 से। और p बाई h किसकी वैल्यू होती है, साइन थीटा की वैल्यू। साइन की थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से क्या आएगी, छोटी आएगी, कभी भी बड़ा नहीं होगा, कितना बड़ा भी एंगल होगा। बट हमारे 10th में ये एंगल एक्यूट एंगल यानी 0 था, बोलो 30 थी, बोलो 60 था, 45 था, और 90 जब था, साइन 90 जो था, साइन 90 क्या था, 1 होता, मैक्सिमम 1 होता। अब हमारी एंगल बड़ी होने लगी तो हमने सीखा एक चीज, सबसे पहले सीखा कि एक हमने फॉर्मूला सिखाया तुम लोग को कि पाई माइनस थीटा ये कितना होता है, बताओ? साइन थीटा होता है। सिखाया था ना, साइन पाई माइनस थीटा। पाई क्या है, तो बच्चे बता दो भाई, पाई क्या है, 180। और 180 में से साइन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 180 माइनस थीटा, बोलो साइन थीटा है। बताओ ये किस क्वाड्रेंट में ये एंगल है, किस क्वाड्रेंट में एंगल है, सेकंड में। और यहां पर जब भी पाई या 180 होगा और माइनस करेंगे थीटा तो क्या होगा, बताओ? साइन थीटा ही जनरेट होगा। बट अगर हम लिखेंगे कॉस, कॉस क्या लिखेंगे, बताओ? 180 माइनस थीटा क्या होगा, बताओ? माइनस का कॉस थीटा, क्योंकि ये किस क्वाड्रेंट में फिर से है, बताओ? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड वाले क्वाड्रेंट वाली चीज क्या होती है, सेकंड क्वाड्रेंट वाली चीज क्या होती है, कॉस में वाली सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। और तुमने सभी बच्चों ने सीखा है इस क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते थे, इस क्वाड्रेंट में क्या होते थे, बताओ? साइन थीटा और कौन सा थीटा, कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता था। यहां पर हमारा टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होता था, पॉजिटिव होता था। यहां पर कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव। ये बात सभी बच्चे याद कर लो, थोड़ा सा एक बात दिमाग में रख लो कि यहां पर जो है ना, पाई हो, पाई बोले तो क्या मतलब 180,
पाई के जगह पर 10th में हमने 22/7 पढ़ा था, बट यहाँ रेडियन में हमने डिग्री को चेंज किया था। ठीक है सोनू, थोड़ा सा तुम्हारा छूट गया है, तो पाई को यहाँ पर 180 लिखते हैं। ठीक है, और 180 से थीटा माइनस करोगे तो ये साइन थीटा आएगा। ठीक है, कॉस में भी अगर 180 में से थीटा माइनस करो कॉस थीटा आएगा, बट निगेटिव आएगा। और tan में अगर 180 लिखेंगे, tan के साथ अगर 180 लिखेगा, 180 माइनस थीटा लिखेगा, तो इसको भी माइनस tan थीटा। और ये सारी की सारी एंगल जो है ना, ये वाली एंगल किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन और कॉसेक क्या होती है? पॉजिटिव होती है, बाकी निगेटिव होती है। तो साइन को हमने पॉजिटिव लिख दिया है, कॉस को निगेटिव लिख दिया, और टैन को क्या लिख दिया? निगेटिव लिख दिया। इस बात को सभी बच्चे क्या लिख लो? याद कर लो। एक और बात याद कर लेना है कि अगर साइन यहां थीटा लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। साइन थीटा लिखेंगे किसके बराबर होगा? कॉस 90 माइनस थीटा होगा। अगर कॉस थीटा लिखेंगे तो किसके बराबर लिखेंगे बताओ? साइन 90 माइनस। इस बात को सभी बच्चे अभी अपने दिमाग में रख लो। ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड मान लो, तुम्हारे जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड। याद कर लें हम लोग क्या सीखेंगे कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इसमें क्या होगा बताओ? पॉजिटिव होगा। इसमें साइन थीटा और कॉसेक थीटा, इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा, इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम घूमेंगे, ऐसे घूमेंगे। और ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा क्या हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट। ये हमारी कौन सी क्वाड्रेंट हो गई? थर्ड क्वाड्रेंट। और ये वाला कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बताओ? फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें साइन और कॉसेक जैसे लिखा हुआ है उस तरीके से, और पाई में से थीटा माइनस करोगे, साइन थीटा लिखेंगे। ठीक है, बट पाई में से थीटा माइनस करेंगे तो माइनस का कॉस थीटा लिखेंगे, और टेन के लिए भी माइनस। समझ गया? याद रख लेगा सब बच्चा। चलो अब छोटा से एक और बात, एक सवाल ले ले। जैसे एक सवाल हम लोग ले लें, एक 8वां सवाल हम ले ले 8th सवाल ले। 8th सवाल हम बच्चों के साथ शेयर कर लें। ठीक है, ध्यान से देखो, यहां पर एंगल को ध्यान से देखो। एक और बात हमने बचपन में, अभी हमने 11th में तुम सभी बच्चों को पढ़ाया था, साइन की एंगल, यहां पर साइन रखा हो और यहां पर माइनस में थीटा हो ना, तो ये माइनस साइन थीटा बन जाता है। अगर यहां पर कॉस थीटा माइनस में लिखा हुआ हो तो ये कॉस थीटा बन जाता है। दो बात कम से कम याद कर। साइन की ये निगेटिव वाली एंगल बाहर निकल जाती है, कॉस की ये निगेटिव वाली एंगल क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है ना? चलो अब हम लोग अगर सॉल्व करें, लेफ्ट को हमें राइट में, ट्रिग्नोमेट्री में यही बेसिकली होती है कि लेफ्ट को राइट में क्या कर दो? प्रूव कर दो। तो लेफ्ट को राइट में प्रूव कर दो, तो कॉस माइनस थीटा को सिंपल हम कॉस थीटा लिख सकते। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तुम कहोगे सर यहाँ कंपाउंड फॉर्मूला लगा लेते सर, ज्यादा अच्छा रहता। जब भी यहां पर पाई हो, ध्यान से सुनो सही बच्चे, जब भी यहां पर पाई हो, चाहे यहां पर ये पाई हो, चाहे यहां पाई/2 हो, पाई का मतलब क्या होगा बताओ? 180। पाई/2 का मतलब क्या होगा बताओ? पाई/2 का मतलब क्या होगा? 90। यहां पर कंपाउंड फार्मूला का पहला वैल्यू या बीच में ब्रैकेट में ये हो तो हम कंपाउंड फार्मूला नहीं लगाएंगे, हम कंपाउंड फार्मूला नहीं लगाएंगे, कंपाउंड फार्मूला यहां पे नहीं लगाएंगे, फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। कब? जब यहां पर पाई हो या पाई/2 हो तो नहीं लगाएंगे। तो लगाएंगे क्या? तो क्वाड्रेंट चेंज फार्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेंट चेंज फार्मूला क्या होगा? ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो हमने यहां पे सीखा। ठीक है, कैसे सीखा है थोड़ा सीखते हैं। अब देखो हम लोग पहले लिखते हैं, कॉस क्या लिखा हुआ है बताओ? पहले कॉस पाई प्लस एक्स लिखा हुआ है। कोई बच्चा बताएगा ये पाई प्लस एक्स किस क्वाड्रेंट में? पाई प्लस एक्स किस क्वाड्रेंट में? पाई प्लस एक्स कॉस किस क्वाड्रेंट में? पाई प्लस एक्स हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। देखो ये हमारा यहां से यहां तक कितना है बताओ? ये कितना है? 180। और इसमें प्लस करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाओगे? आई इसके आगे बढ़ेंगे प्लस में
तो कौन से क्वाड्रेंट में ये एंगल है बताओ? थर्ड में। थर्ड में बताओ कौन पॉजिटिव होता है? tan और cot पॉजिटिव होता है, तो cos क्या होगा बताओ? नेगेटिव होगा। ये माइनस का क्या होगा बताओ बच्चा पार्टी? cos x। यानी इस जगह पर माइनस का cos x तुम लिख सकते हो, ठीक है। चलो भाई, cos माइनस एक्स किसके बराबर होगा? cos x के बराबर होगा। cos माइनस एक्स cos x के बराबर होगा, ठीक है। चलो भाई, कोई बच्चा बता देगा? दूसरा चीज हमारे पास है साइन पाई माइनस एक्स। कोई बच्चा बताएगा क्या है? इसको हम साइन एक्स लिख लें? बताओ पाई माइनस एक्स किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट हमारी साइन क्या होती है बताओ? पॉजिटिव होती है, साइन एक्स लिख लीजिए। चलिए भाई, अब हम लोग इसके राइट हैंड साइड को लिखते हैं 8वें सवाल के, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं। कैसे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड को भाई? cos पाई प्लस एक्स। बताओ cos पाई प्लस एक्स को क्या लिखेंगे? माइनस का cos एक्स, माइनस का cos एक्स। cos माइनस एक्स को क्या लिखेंगे भाई? cos एक्स लिख लेंगे, सिंपल। अगली बार बताओ, साइन पाई माइनस एक्स को क्या लिखेंगे? साइन एक्स लिखेंगे, साइन एक्स। अब एक बच गया भाई, यहां पाई नहीं है, ये पाई बाई 2 है। पाई बाई 2 जब रहे ना, तो जब भी पाई, ये पाई बाई 2 या पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल हो, क्या बोला? ये पाई बाई 2 हो या पाई बाई 2 हो या पाई बाई 2 का क्या हो? ऑड मल्टीपल। ऑड मल्टीपल हो पाई बाई 2 का, तो कॉस किस में कन्वर्ट होता है? साइन में। साइन किस में कन्वर्ट होगा? कॉस में। टैन किस में कन्वर्ट होगा? कॉट में। कॉट किस में कन्वर्ट होगा? टैन में। सेक किस में कन्वर्ट होगा? कॉसेक में। कॉसेक किस में कन्वर्ट होगा? सेक। ठीक है, तो ये पाई बाई 2 लिखा हुआ है, किस में कन्वर्ट होगा? साइन में। तो साइन एक्स लिख दो। क्या लिख दो? साइन एक्स। कॉस किस में कन्वर्ट होता है? पाई बाई 2 के केस में साइन में कन्वर्ट होता है। अब बताओ ये पाई बाई 2 कहां पे है, किस क्वाड्रेंट में है? पाई बाई 2 तो यहां पे है, ये पाई बाई 2 यानी 90 है। इस पाई बाई 2 में आप x प्लस करते हो, बताओ कहां पहुंच गए? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कॉस क्या होता है बताओ? निगेटिव होता है। निगेटिव होता है तो इसलिए निगेटिव लगाओ। इस निगेटिव से ये निगेटिव क्या होगा बताओ बच्चा पार्टी? इस निगेटिव से ये निगेटिव क्या होगा बताओ? पॉजिटिव होगा। ऊपर क्या बच गया? कॉस स्क्वायर एक्स बच गया। नीचे क्या बच गया बताओ? साइन स्क्वायर एक्स बच गया। नीचे दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? कॉट स्क्वायर एक्स। वो हमारा प्रूफ हो गया। ध्यान से सुनो सही बच्चे, जब भी यहां पर पाई हो, क्या हो? यहां पर पाई हो, देखो ये पाई है, यहां पाई बाई 2 हो, तो कंपाउंड फार्मूला नहीं लगाएंगे। कंपाउंड फार्मूला नहीं लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? कंपाउंड फार्मूला लगाएंगे, क्वाड्रेंट चेंज फार्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेंट चेंज फार्मूला। क्या है क्वाड्रेंट चेंज फार्मूला भाई? तो ये वाला फार्मूला कैसे लिखे हैं भाई? अब ये cos पाई प्लस एक्स है, cos पाई प्लस एक्स है, तो बताओ ये पाई प्लस एक्स को हमारा ये पूरा एंगल क्या होती है? पाई। ये 180 हो गया। आधी चांद क्या होती है? 180 डिग्री होती है। 180 डिग्री में कुछ प्लस कर रहे हैं, तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए बताओ बच्चा पार्टी? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? टैन और कॉट। तो हमारा कॉस क्या होगा? निगेटिव होगा, तो माइनस का कॉस एक्स। ठीक है, अगर यहां पर साइन लिखा हुआ है तो साइन पाई माइनस एक्स, साइन एक्स लिख लो। बट ये पाई माइनस एक्स देखो किस क्वाड्रेंट में है? पाई तो यहाँ है, ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है? सेकंड क्वाड्रेंट का। तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो हम क्या लिखेंगे इसको? साइन एक्स लिखेंगे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है। देखो ये साइन है तो यहाँ साइन आ रहा है, यहाँ कॉस है तो कॉस आ रहा है। ठीक है, इस जगह पे वैल्यू लिख दिया। कॉस माइनस एक्स क्या होता है? कॉस एक्स होता है, सिंपल लिख दिया कॉस एक्स। अब एक नई बात फिर से बताया, हम पाई बाई 2 के केस में या पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल के केस में हमारा साइन क्या बनेगा? कॉस में। कॉस किस में बदलेगा? साइन में। टैन किस में बदलेगा? कॉट में। कॉट किस में बदलेगा? टैन में। ऐसे बदलता है। तो हमने यहां पर कॉस है तो किस में बदलेगा भाई? साइन में। तो साइन एक्स लिख लो। बट किस क्वाड्रेंट पर आ रहा है ये भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि क्वाड्रेंट चेंज फार्मूला आप लगा रहे हो। ये क्वाड्रेंट चेंज फार्मूला में देखना पड़ेगा कि हमारी ये वाली जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में आ रही है।
तो किस क्वाड्रेंट में आ रही है? π/2 प्लस एक्स। π/2 का हमारा कहाँ है? यहां से यहां तक हमारा π/2 है, तो π/2 में प्लस करोगे तो किस क्वाड्रेंट में जाओगे? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में ये वाला कॉस, यहां जो हमारी कॉस है वो क्या होती है? निगेटिव होती है, क्योंकि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव होते हैं। हमने निगेटिव लगाया तो पीली वाली लाइन हमारी निगेटिव लाइन पहले से थी, और ऊपर में पीली लाइन क्या थी? निगेटिव वाली साइन हमारी पहले से थी। दोनों निगेटिव निगेटिव क्या हो गया बताओ? पॉजिटिव हो गया। ये हमारा कॉस स्क्वायर हो गया, नीचे हमारा साइन स्क्वायर हो गया, दोनों डिवाइड करके क्या हो गया बताओ? कॉट स्क्वायर। लिख लिया हमारे साथ सभी बच्चे? क्या लिखेंगे फॉर्मूला? सवाल यहां से ये लिखेगा, ठीक है, उसके बाद ये लिखेगा और ये आंसर आ गया इसमें। और ये बैकेंड में देखो कितना सारा फॉर्मूला का खेल है। आंसर तो बहुत आसान है नहीं है, बट फॉर्मूला बहुत सारा दिमाग में हमारा चल रहा है, ठीक है। तो जो इस फॉर्मूले के साथ अपने दिमाग को ट्यून कर लेगा थोड़ा सा, वो ट्रिग्नोमेट्री के सवालों को क्या कर लेगा? बना देगा। और जिसके ट्यूनिंग होगी कैसे? तो ट्यूनिंग होगी प्रैक्टिस से। अब जाकर के क्वाड्रेंट फार्मूला, चेंज फार्मूला को ध्यान से समझने की कोशिश करोगे, एक सवाल के थ्रू, बहुत सारे सवाल के नहीं, पहले एक सवाल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। और एक सवाल के थ्रू समझ करके अगर आप बनाने लगोगे तो आपको अपने आप दूसरा सवाल भी बनने लगेगा, समझ गया? तो इस सवाल को सभी बच्चे लिख लीजिए, ठीक है, लिखिए सभी बच्चे। थोड़ा सा इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, सवाल को फटाफट लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग कई बार चर्चा भी किए हैं सवालों को, एक दो क्वाड्रेंट चेंज फार्मूला के बारे में हम थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। फट से लिख लीजिए सही बच्चे सवाल नंबर 8 को। जैसे हमने लिख दिया साइन 10 पाई प्लस एक्स लिख दिया। देखो साइन 10 पाई प्लस एक्स जो होगा वो साइन एक्स ही होगा। देखो जब भी यहां पाई का कोई भी मल्टीपल होगा, ध्यान से सुनो सही बच्चे, जब भी पाई का ये कोई भी मल्टीपल होगा साइन एक्स ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? साइन एक्स ही लिखेंगे। बट ये पता लगाना पड़ेगा कि ये पाई 10 पाई प्लस एक्स किस क्वाड्रेंट में होगा। कोई बच्चा बता सकता है 10 पाई प्लस एक्स किस क्वाड्रेंट में होगा? 10 पाई प्लस एक्स किस क्वाड्रेंट में होगा? 10 पाई कहां होगा? इधर होगा कि इधर होगा? इस साइड होगा 10 पाई। यहां से यहां तक क्या होता है? पाई। ये क्या होता है बताओ? 2 पाई। ऐसे घूमते हो तो क्या होगा? 3 पाई। ये 4 पाई। ये क्या होगा? 5 पाई। ये क्या होगा? 6 पाई। ये क्या होगा? 7 पाई। ये क्या होगा? 8 पाई। ये क्या होगा? 9 पाई। और ये क्या होगा? 10 पाई। ये हमारा 10 पाई, ठीक है। 2 पाई का एक चक्कर होता है, 360 का एक चक्कर होता है, तो 10 पाई यहां आ गया। 10 पाई में क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। बताओ किस क्वाड्रेंट में पहुंच गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स लिख दो। ये ध्यान से देखना पड़ेगा बच्चों, बट यही लिख दे साइन, कोई बता देगा? 9 पाई प्लस एक्स किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट। 9 पाई यहां है। जिस बच्चे का दिमाग ऐसे चलता है, हम लिखे तुम क्वाड्रेंट बता दो, यानी उसका थोड़ा सा चतुर दिमाग है, बढ़िया दिमाग है। 9 पाई यहां पे आएगा भाई, कहीं पर आएगा 9 पाई, मेरे को मतलब नहीं। 9 पाई में जैसे ऑड मल्टीपल पाई का इधर आएगा, इवन मल्टीपल हम पढ़ा रखे हैं बच्चों बाटे। इसका भी दिमाग यहां टिक नहीं रहा है तो देख लो गड़बड़ हो रही है दिमाग की स्थिति। ऑड मल्टीपल पाई का यहां आएगा और इवन मल्टीपल पाई का इधर आएगा। ऑड मल्टीपल पाई में 9 पाई, 9 पाई आप यहां पर खड़े हो, इस 9 पाई में, जैसे इस 9 पाई में आप क्या करोगे? ये जो हमारा 9 पाई है, 9 पाई यहीं पे होगा। 9 पाई में प्लस करोगे, किस क्वाड्रेंट में गिरोगे? किस क्वाड्रेंट में गिरोगे? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारी साइन क्या होती है? निगेटिव होती है, तो माइनस का साइन एक्स लिखने कौन दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं बॉस, ठीक है। बट अगर हम 10 लिख दे, यहां पर 10 लिख दे, 9 पाई, सोनू बता देगा 9 पाई प्लस एक्स। भाई 10x तो लिख दे सोनू, कोई दिक्कत है क्या? बताओ पॉजिटिव लिख दे कि निगेटिव लिख दे? 9 पाई प्लस एक्स किस क्वाड्रेंट में बताइए? थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ठीक तो भाई पॉजिटिव रहेगा, ठीक तो है, पॉजिटिव रहेगा, क्या दिक्कत है? 9 पाई में
हमारी कुछ चीज प्लस हुई है तो क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट हमारी पॉजिटिव होगा। बट अगर हम यही लिख दें, क्या लिख दें, सेक, सेक लिख दें और लिख दें क्या, 9 पाई प्लस एक्स, ठीक है, सेक 9 पाई प्लस एक्स, बताओ क्या होगा भाई, माइनस का सेक एक्स। यहां पर tan क्यों पॉजिटिव था कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होती थी, पॉजिटिव होती थी, बट सेक क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती थी, माइनस का। यहां पर कोई भी पाई का मल्टीपल हो, कोई भी पाई का मल्टीपल हो, साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टैन टैन में रहेगा, कॉट कॉट। क्वाड्रेंट देख करके सिर्फ पॉजिटिव निगेटिव आपको क्या लगाना है, अगर लगा सकते हो तो लगा दो, लगा सकते हो। चलो भाई एक बच्चा बता दो, कॉस 7 पाई माइनस एक्स किस कोऑर्डिनेट में आएंगे, कॉस 7 पाई माइनस एक्स किस कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में। 7 पाई आप कहां पहुंचोगे बताओ, 7 पॉइंट हम लेफ्ट साइड में पहुंचेंगे, यहां पहुंचेंगे, 7 पाई का ये। 7 पाई में आप प्लस नहीं करो, नीचे नहीं जाना है, ऊपर जाना है भाई, प्लस करना है सेकंड कोऑर्डिनेट में। सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉस क्या होता है बताओ, निगेटिव होता है, तो माइनस का क्या लिख दो बताओ, कॉस एक्स, बताओ, ठीक है। बट यहां पर जब ये पाई का मल्टीपल होता है ना, पाई का मल्टीपल, कोई भी मल्टीपल पाई का, इवन मल्टीपल कह लो या ऑड मल्टीपल कह लो, तो आपका साइन साइन में, कॉस कॉस में, टैन टैन में, कॉट कॉट में, कॉट कॉट में होगा। बट अगर आपका एक छोटी सी बात दिमाग में आज रख लो कि अगर ये क्वाड्रेंट सिस्टम हो और यहां पर क्या लिख दें, पाई बाई 2 लिख दें और प्लस में थीटा लिख दें, ठीक है, यहां पाई बाई 2 लिखा रहे हैं, या पाई बाई 2 का क्या लिखा हो, ऑड मल्टीपल हो, पाई बाई 2 का यहां पर जो मल्टीपल है ना, ये ऑड मल्टीपल हो। ऑड मल्टीपल मतलब क्या, साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, तब के केस में साइन साइन में नहीं टूटता है, साइन कॉस बन जाता है, क्या बन जाएगा, साइन कॉस बन जाएगा, ठीक है। बताओ किस क्वाड्रेंट में, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, पाई बाई 2 कहां है तुम्हारा, ये पाई बाई 2 है भाई, ये हमारा पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 में प्लस कर रहे हैं, ये पाई बाई 2 है और इसमें प्लस कर रहे हैं थीटा, किस क्वाड्रेंट में भाई, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट हमारी साइन होती है पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव, ठीक है। तुम कहोगे सर यहां कॉस, नहीं भाई इसको देखो, इस साइन को देखो, शुरुआत वाले साइन को देखो, ये पाई बाई 2 है और ये क्या बोलो बताओ, 3 पाई बाई 2, ये क्या है, 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 कहने का मतलब क्या है, आप घूम के कैसे आ रहे हो बताओ, यहां से घूम के ऐसे आ रहे हो, 3 पाई बाई 2 नहीं आ रहे हो, 3 पाई बाई 2 में, 3 पाई बाई 2 में क्या कर रहे हो, थीटा प्लस कर रहे हो, किस क्वाड्रेंट में पहुंच कर रहे हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारी साइन क्या होती है बताओ, निगेटिव होती है, तो माइनस का क्या लिख दो, कॉस थीटा। याद रखो पाई बाई 2 का जब ये ऑड मल्टीपल होगा तो साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, टैन कॉट में बदलेगा और कॉट क्या बदलेगा, टैन में बदलेगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल है या सिंपल पाई बाई 2 रहे, पाई बाई 2 भी रहेगा तो इसका कितना मल्टीपल हो गया बताओ, 1 मल्टीपल हो गया। जब 1 मल्टीपल है तो क्या है दिक्कत बताओ, 1 मल्टीपल भी तो ऑड ही मल्टीपल है, यहां 3 बाई पाई बाई 2 का थर्ड मल्टीपल है, ये भी तो ऑड मल्टीपल है। जब भी ऑड मल्टीपल होगा तो साइन कॉस में, कॉस टाइम। बट अगर आपका क्या रहेगा, पाई का इवन या ऑड मल्टीपल होगा तो साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा। पॉजिटिव निगेटिव साइन लगाने के लिए आपको क्वाड्रेंट क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, क्वाड्रेंट चेक करना पड़ेगा। अब एक छोटी सी बात कर लेते हैं फिर हम लोग चलते हैं। यह थीटा होगा, यहां पाई माइनस थीटा होगा, ये पाई प्लस थीटा होगा, ये क्या होगा 2 पाई माइनस थीटा, एक बार ऐसे लिख लेंगे। दूसरे बार ये पाई बाई 2 होगा, यहां पर थीटा लिखेंगे, ये पाई बाई 2 प्लस थीटा है, ये हमारा 3 पाई बाई 2, ठीक है। यहां लिखेंगे 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखेंगे और इसको लिखेंगे 3 पाई बाई 2 क्या लिखेंगे, प्लस थीटा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारी सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारी थर्ड क्वाड्रेंट है,
इस तरीके से। और इस केस में साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट सेक में, और इस केस में साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा। कोऑर्डिनेट देख करके हम नेगेटिव और पॉजिटिव साइन क्या करेंगे बताओ, लगाएंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे।